ये बेटा आज हमें जो स्टार्ट करना है उसका नाम है प्लांट किंगडम। हमारे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर हो गए खत्म। नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। मल्टी सेलुलर, यस सर। हाँ, यूकैरियोट्स। ठीक है। अच्छा, ये प्लांट किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑटोट्रॉपिक होंगे। सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होंगे। ठीक है। अच्छा, प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में जो हम लोगों को प्लांट्स पढ़ने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुम लोगों को पता है क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। हिडन सेक्स ऑर्गन्स। फेनेरोगैमे में कैसे होते हैं? सेक्स एक्सपोज्ड। ऑर्गन्स आर विजिबल। यस, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन। मतलब एक्सपोज सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है, कोई बताएगा? विजिबल। सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। यस, जैसे विजिबल, जैसे तुम अगर बात करो इधर, अ, तुम्हारे पेंजियोस्पर्म से फ्लावर्स देखो। फ्लावर्स जो होते हैं हमें अच्छे खासे दिखते हैं ना, फ्लावर विजिबल है। ठीक है, तुम देख सकते हो स्टैमन्स वगैरह को भी, लेकिन क्रिप्टोगैमे में नहीं देख सकते। तो ये हमारे बात हो गई। ठीक है, तो अब सुनना आगे। तो अगर हम बात करें इसमें क्रिप्टोगैमे में, इसमें थैलोफाइटा भी आते हैं और एम्ब्रोफाइटा भी आते हैं। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में जो आएंगे जिनका थैलस बॉडी होती है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, तो उसमें हम एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा में जिनमें एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अच्छा, ऐसे लिखते हैं, रुको। ये जो एम्ब्रियोफाइटा है, फेनोरोगैम में भी एम्ब्रियोफाइट होता है, ऐसा नहीं है। फेनोरोगैम में भी एम्ब्रियो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होगा यहाँ पे। तो इसमें एम्ब्रियोफाइटा में अगर देखें तो दो होते हैं, ट्रैक्योफाइटा और ए ट्रैक्योफाइटा। ए ट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। किसी को आइडिया है क्या है इसका मतलब? ए ट्रैक्योफाइटा जिसमें क्या नहीं होता, वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। ट्रैकिया नहीं होता। हाँ, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, वास्कुलर टिश्यू नहीं होगा। तो ए ट्रैक्योफाइटा में क्या होता है, नो वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। जैसे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। ट्रैक्योफाइटा में वास्कुलर टिश्यू होता है, जैसे टेरिडोफाइट्स। ठीक है। तो ए ट्रैक्योफाइटा का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं है। और ट्रैक्योफाइटा में वास्कुलर टिश्यू होता है, जैसे टेरिडोफाइट्स। फेनोरोगैम में, फेनोरोगैम जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, तुम्हें पता है। एक हमारे सीडेड प्लांट्स और नॉन सीडेड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं ये भी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। तो एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे इसको। तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, क्रिप्टोगैमे और फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में हिडन सेक्स ऑर्गन, फेनेरोगैमे में एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। क्रिप्टोगैमे में हम लोगों ने देखा था थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा।
हेलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो क्या है इसमें, एब्सेंट। ठीक है, इधर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। हेलोफाइटा में तो हम एल्गी पढ़ते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में ए ट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। ए ट्रैक्योफाइटा में नो वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू नहीं है, नो वास्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते और इधर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ए ट्रैक्योफाइटा में, ए ट्रैक्योफाइटा में ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइटा में कौन आते हैं बोलो, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। वेरी गुड। फेनोरोगैम में एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसमें तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर तुमसे बोले कि पूरे प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा पहला प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो बना, तो क्या आंसर होगा बताओ। ब्रायोफाइट। हेलोफाइट। बिल्कुल सही, ब्रायोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो तो है लेकिन उसमें सबसे पहले वास्कुलर टिश्यू आए, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा। वेरी गुड। पूरे प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि एक्सपोज सेक्स ऑर्गन रखता है लेकिन वो सीड नहीं बनाता, थेलोफाइटा। एक्सपोज सेक्स ऑर्गन रखता है लेकिन सीड नहीं बनाता, एक्सपोज सेक्स ऑर्गन। जिम्नोस्पर्म्स। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स, यस। जिम्नोस्पर्म्स एक्सपोज सेक्स ऑर्गन रखता है लेकिन नो सीड, सीड नहीं बनाएगा ये, लेकिन एंजियोस्पर्म सीड बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो ये हमारा प्लांट किंगडम का ये जो चार्ट है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, इसमें किसी को कुछ डाउट तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको आगे समझ, ठीक है, फिर Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट किंगडम में, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे एल्गी। ठीक है, एल्गी। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइको वर्ड एल्गी के लिए होता है, फाइकोलॉजी। फाइकोमाइसिटीज, एल्गा फंजाई, तो फाइको वर्ड जो है जैसे फाइकोबायोन्ट, ठीक है, लाइकेंस में पढ़ा था हमने, फाइको वर्ड एल्गी के लिए है। तो फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी है। ठीक है, अच्छा, ये जो एल्गी होती है ये हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो एल्गी होती है हमें फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मराइन में भी मिलती है, इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर एंड मैराइन। मैराइन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एल्गी जो होती है, एल्गी की ना थैलॉइड बॉडी होती है। थैलोफाइटा बोला है ना, ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का मतलब प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, प्लांट बॉडी is not differentiated into, is not differentiated into root, comma stem, comma leaf। ठीक है, तो इस इन प्लांट को तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि रूट क्या है, स्टेम क्या है और लीफ क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलोफाइट। टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है यहाँ पे, टिश्यू सिस्टम जैसे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह पार्ट यहाँ पे नहीं होता, टिश्यू सिस्टम एब्सेंट है बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी और बच्चे एनाटॉमी में जान जाएंगे, तो बस याद रखना भी टिश्यू सिस्टम एब्सेंट होता है, टिश्यू सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब सुनो, ये जो ये आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, एल्गी फोटोसिंथेटिक तो होगी भाई, प्लांट किंगडम में तो फोटोसिंथेटिक तो जाहिर सी बात Yes. है ना, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा इनमें। तो अगर हम बात करें एल्गी की क्लासिफिकेशन की, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ,
देखो जितनी भी एल्गी है ना, उनमें सब एल्गी में ये यूनिवर्सल पिगमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सब में मिलेगा ही मिलेगा? क्लोरोफिल ए। तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया, जितने भी इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा। ये क्लोरोफिल तो मिलना जरूरी है। और इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है, बीटा कैरोटीन। तो बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट है, सारे के सारे एल्गी में ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी अलग अलग एल्गी में अलग अलग मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी is based on pigments। पिगमेंट्स के बेस पे इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे हम लोगों के सिलेबस में, बाकी तो और भी होती है। हम लोगों के सिलेबस में जैसे ग्रीन एल्गी पढ़नी है हमें, ठीक है, ब्राउन एल्गी पढ़नी है हमें, हमें रेड एल्गी पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर पूछे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज बेस्ड ऑन द पिगमेंट, तो पिगमेंट्स के बेस पे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, हम लोगों को ये सारी एल्गी पढ़नी है, ठीक है। और भी एल्गी होती है बेटा। अगर मैं तुमसे बात करूँ ना कि एल्गी की, एल्गी रेड ब्राउन येलो ब्राउन एल्गी भी होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की येलो येलो ब्राउन एल्गी, अलग अलग टाइप्स की एल्गी होती है, ठीक है। लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं बेटा, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की इनके, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन एल्गा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गा, तो 3 टाइप से रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन जानते ही हो तुम लोग, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें, जूस्पोर्स होगा, जूस्पोर्स, अप्लैनोस्पोर्स, जानते ही हो तुम इनको, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे हाइप्नोस्पोर भी होता है, ठीक है। ये एक होता है अकाइनाइट। ये जो होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। और जूस्पोर्स जो होते हैं, जूस्पोर्स, ये फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे, मैं उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्सुअल प्रोडक्शन एल्गी की, अब सुनो। इनमें ना जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। फंगाई में भी तो ये बोल रहे थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। Yes, sir. फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते थे फंगी में? Ugonium. Ugonium. यहाँ भी यही बोलते हैं, ऊगोनियम, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, 3 स्टार मार्क कर दिए। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एल्गी के, यूनिसेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। जैकेटलेस का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई जैकेट, मतलब कवरिंग नहीं है। जितने भी प्लांट किंगडम में सबके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म्स के, एंजियोस्पर्म्स के, सबके जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड मतलब उनके ऊपर कवरिंग होती है। लेकिन एक्सेप्शनली एल्गी की जो एल्गी है, एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर के साथ साथ जैकेटलेस है, मतलब उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ भी, एक एक्सेप्शन है यहाँ एल्गी में भी। वो एक्सेप्शन क्या है? एक ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है कारा, कारा नाम है, ये ग्रीन एल्गा है, ये ग्रीन एल्गा, इस
कारा में ना मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ये एक एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर के साथ साथ जैकेटलेस है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन रखता है कारा। कारा एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जिसमें मल्टी सेलुलर के साथ साथ जैकेटेड होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक वो कर लेते हैं यहाँ पर, देखो देखना ध्यान से, देखो ध्यान समझेंगे। ये जो बनाया है एक्चुअली क्या है, सुनेंगे इसको, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ तो थोड़ा। ये जो बनाया है, ये बेटा हमने एंथ्रीडियम बनाया है नीचे, एंथ्रीडियम। और ये जो बनाया है ये उगोनियम है, उगोनियम। ये कारा है, कारा क्या है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अब क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, देखो क्या क्वेश्चन आया है। ये जो एंथ्रीडियम होता है ना कारा में और उगोनियम में, मल्टी सेलुलर के साथ साथ जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या है, जैकेटेड। लेकिन एक्सेप्ट इनको एंथ्रीडियम को यहाँ पर ग्लोब्यूल बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आया था, तो हमें पढ़ना है, 12th क्लास में भी है। एंथ्रीडियम को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और उगोनियम को यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्यूल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कारा, कारा के सेक्स ऑर्गन थोड़े हम लोगों को अलग मिलते हैं, मल्टी सेलुलर के साथ साथ जैकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इन सर जो कारा, रेड रेड है वो क्या है? बेटा ये इसकी उसमें बॉडी काफी है, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी है। येलो वाले सेक्स ऑर्गन है, बाकी सारी बॉडी है रेड और ब्लू, ठीक है। तो क्योंकि थैलॉइड बॉडी है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्या रूट है क्या ये है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो कारा है, कारा में तुमसे क्वेश्चन क्या आता है कि उगोनियम लाइज लाइज बिहाइंड या बिलो द एंथ्रीडियम, या आएगा उगोनियम एंड एंथ्रीडियम, या न्यूक्यूल, न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल लाइज एट द सेम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देगा न्यूक्यूल लाइज अबव द ग्लोब्यूल, ये सही ऑप्शन है। न्यूक्यूल ग्लोब्यूल के ऊपर है ना, उगोनियम किसके ऊपर है, एंथ्रीडियम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारा का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको तुम्हें आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन बनाए गए हैं यहाँ पर कारा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे एल्गा के बारे में। ये जो प्लांट बॉडी होती है एल्गा की, हैप्लॉइड होती है, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है यहाँ पर। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो लाइफ साइकिल जो होगी कौन सी मियोसिस लेगी, जाइगोटिक, गैमेटिक, ये कौन सी मियोसिस लेगी, बताओ जरा। ज़ाइगोटिक मियोसिस। Zygotic. ज़ाइगोटिक। वेरी गुड। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गा इज हैप्लॉइड, सो एक yes, plant body of algae is haploid, so ठीक है। Plant body of algae is haploid, so sexual reproduction occurs through, so sexual reproduction occurs through zygotic meiosis, zygotic meiosis होती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। डायटम्स में कौन सी meiosis होती है, zygotic या गैमेटिक? गैमेटिक। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है।
तो इसका मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इनकी, हैप्लॉइड्स है ना ज़ाइगोटिक मियोसिस के साथ। ठीक है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस में आगे लिखेंगे हम। कुछ जैसे ब्राउन एल्गा होती है उसमें डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, वो एक्सेप्शंस एंड में लिख देंगे हम। ठीक है, अच्छा अच्छा। इसमें तुम्हें पता है एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। ये बात तो हमने लिखी थी ना, नो एम्ब्रियो, क्योंकि जो जाइगोट बनता है ना, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि जो जाइगोट बनता है नॉर्मल केसेस में जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हो गया, जाइगोट 2n स्ट्रक्चर था, जब मियोसिस हो गया तो n स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, स्पोर्स। तो जाइगोट डेवलप ही नहीं करता, जाइगोट में क्या हो जाती है, मियोसिस हो जाती है। तो एल्गा में ये होता है, जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, लेकिन जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जाइगोट में क्या हो जाती है, मियोसिस, मियोसिस होने के कारण सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं। तो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड इन एल्गी, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा आगे सुनो, ये जो गैमीट्स बनते हैं यहाँ पर, गैमीट्स बनते हैं एल्गी में, 3 टाइप के हो सकते हैं, तुम लोगों को पता ही है। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से, आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, ये हो सकते हैं। ठीक है, आइसोगैमस देखना, आइसोगैमस तुम्हें पता है ना, मेल और फीमेल गैमीट मॉर्फोलॉजिकली तो सेम ही यस होता है, सर। फिजियोलॉजिकली सेम भी हो सकता है, और डिफरेंट भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकली सेम भी यस हो सर, सकता है और सिमिलर डिफरेंट और भी हो सकता डिसिमिलर। है। हाँ ना, गुड। तो अब सुनो, आ, इसमें जो आइसोगैमस, आइसोगैमस के कुछ 1-2 एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे क्लमाइडोमोनास होता है, क्लमाइडोमोनास पूरा नाम है इसका डी बैरियनम। ये लो, ये तुम्हें ये सारा याद नहीं रखना है, बस मैं लिख देता हूँ, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। ये सर और 2 अलग-अलग नेम है? हाँ बेटा, क्लमाइडोमोनास डिबैरियनम तो एक ही नेम है, कॉमा डाल दिया मैंने। ठीक है, क्लोमाइडोमोनास फिर डिबैरियनम मैंने स्मॉल में लिखा है ना, जेनरिक और यस। स्पीशीज नेम। ठीक है, यूलोथ्रिक्स होता है, उसमें स्पायरोगायरा भी इसमें ही आएगा, इसमें क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा, एक क्लैडोफोरा भी आएगी, एक क्लैडोफोरा भी ग्रीन एल्गा आता है आइसोगैमस में। एनाइसोगैमस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज बताने के लिए लिख रहा हूँ बस। क्लमाइडोमोनास ब्रोनी, ऊगैमस में क्लमाइडोमोनास कॉसीफेरा, सर ये स्पाइरोगायरा के बाद क्या लिखा हुआ है? क्लैडोफोरा, CLADOPHORA, क्लमाइडोमोनास कॉसीफेरा। ठीक है, वुलवॉक्स, फकस, कारा। ठीक है, अब सुनो, जो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि ये जो क्लमाइडोमोनास एक ऐसा ग्रीन एल्गी है जिसमें तीनों टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। देख लो ना, क्लमाइडोमोनास में तीनों टाइप के मिल रहे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, केवल इसलिए बताया मैंने ये तुम्हें एग्जांपल यहाँ पर कि क्लमाइडोमोनास एक ऐसा ग्रीन एल्गी है जिसमें तीनों टाइप के गैमेट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लमाइडोमोनास में ही हुआ है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ कुछ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लमाइडोमोनास
exhibits all three types of sexual reproduction. So complete evolution of sexual reproduction occurs in Chlamydomonas. ठीक है, ये कंप्लीट इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पर तीनों टाइप के मिलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर तुमसे तो भी अगर क्वेश्चन आता है कि इन क्लमाइडोमोनास विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अकर्स, और तीन ऑप्शन आते हैं, आइसोगैमस, एनाइसो, oogamous और नन। तो इन सब में बेस्ट आंसर आइसोगैमी होगा। तो मोस्ट ऑफ द क्लमाइडोमोनास स्पीशीज एग्जिबिट्स आइसोगैमस सर एक बार टाइप ऑफ। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। कौन सा? क्लमाइडोमोनास में तीनों टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ना, लिखा था एग्जांपल में, आइसो, एनाइसो और oogamous दिख रहा है यहाँ पर। तो तीनों टाइप की मिल रही है, ये लिखा था मैंने। तो आइसोगैमस भी मिल रहा है, एनाइसोगैमस भी और oogamous भी, all three type of sexual reproduction. So complete evolution of sexual reproduction occurs in Chlamydomonas. तीनों टाइप की मिल रही है ना इसमें। नेक्स्ट देखना, most of the Chlamydomonas species exhibits आइसोगैमी। तो ज्यादातर क्लामाइडोमोनास की स्पीशीज कौन से रिप्रोडक्शन करती है? आइसोगैमी के साथ। कुछ और पॉइंट से सुनना जरा, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख देते हैं यहाँ पर, स्पाइरोगायरा के बारे में और एक क्लैडोफोरा के बारे में। ग्रीन एल्गी हैं दोनों ही। अब सुनो, स्पाइरोगायरा के जो गैमीट्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड है। नॉन फ्लैजिलेटेड तो कैसे है? नॉन मोटाइल। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लैडोफेरा के जो गैमीट्स हैं बायफ्लैजिलेट्स हैं। बायफ्लैजिलेटेड है तो कैसे होंगे? मोटाइल। कैसे होंगे? मोटाइल। ठीक है, बाकी इनमें स्पाइरोगैरा हो गया या क्लैडोफोरा हो गया, आइसोगैमस मिलता है, यहाँ पे लिखा है हमने। तो ये जो बेटा पॉइंट, ये जो हमने बनाया था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? क्लमाइडोमोनास में तीनों टाइप के हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहे हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आइसोगैमी। और ये दो पॉइंट क्या थे? स्पाइरोगैरा में नॉन मोटाइल होते हैं और क्लैडोफोरा में मोटाइल। बस ये दो पॉइंट याद रखना होगा, बाकी तो ये कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया हमारा। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? मेनली ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी is mainly based on photosynthetic pigments. मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे बेस्ड होता है इनका क्लासिफिकेशन। बट इन एडिशन टू दिस, बट सेल wall composition and store food are also used for classification. ठीक है, और ऑल्सो यूज फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मेनली अगर तुमसे पूछे क्लासिफिकेशन किसको देखते हुए रखा गया है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे, लेकिन सेल वॉल कंपोजिशन और स्टोर फूड को भी कंसीडर करा हुआ है। मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है।
तो इसके बेस पे 3 टाइप की एल्गा है हमारी। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फियोफाइसी। फाइसी वर्ड एल्गी के लिए लगाया गया है। थर्ड वन इज रेड एल्गी, रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हमें ये 3 एल्गा पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम क्लोरोफाइसी। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो तीनों एल्गी में सबसे अगर एडवांस एल्गी है तो वो ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस एल्गी। अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा एडवांस है तो वो ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके जो एंसेस्टर हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ आना चाहिए कि जो ग्रीन एल्गी हैं किनके एंसेस्टर माने गए हैं? हायर प्लांट्स के। हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये तुम्हें थोड़ा आना चाहिए पॉइंट। तो तुमसे पूछ सकता है कि जो हायर प्लांट्स है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, उनके एंसेस्टर कौन से हैं? तो तुम बोलोगे ग्रीन एल्गा आर द एंसेस्टर्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ठीक है, ये पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, अब सुनो, अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अ, सबसे पहले इनका हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब कोई बताएगा? हर एक जगह। हाँ हर एक जगह हाँ, रहते हैं। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन इनका हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ग्रीन एल्गा के बारे में। सेल वॉल, अब ध्यान सुनना। तुम लोगों को पता है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज होता है ना, पैक्टिन वगैरह भी होता है। तो यस ये सर। एंसेस्टर है प्लांट्स के, तो सेल वॉल उनकी प्लांट जैसी होगी। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा था ग्रीन एल्गा आर द एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स की सेल वॉल हमें पता है, सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, ये सब होता है। तो ग्रीन एल्गा की भी सेल वॉल वैसी ही है। तो लिख देते हैं इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल ध्यान सुनेंगे, बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब हार्ड है, टफ है। ठीक है, 2 लेयर होती है इसकी सेल वॉल की, 2 लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। ठीक है, 2 लेयर है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, ये जो आउटर लेयर होती है बेटा, इसकी आउटर लेयर बनी होती है पैक्टिन की। मैं लिख देता हूँ, आउटर लेयर किसकी बनी है? पैक्टिन की। और इनर लेयर किसकी बनी है? सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी हुई है। तो बेटा ये पूछ सकता है, सेल वॉल अगर बात करें ग्रीन एल्गा की, तो सेल वॉल 2 लेयर में बनी है, आउटर एंड इनर। जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है? आउटर लेयर बनी हुई है पैक्टिन की, और इनर लेयर बनी हुई है सेलुलोज की। ठीक है, ये पूछ सकता है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें इस ग्रीन एल्गा की, तो ग्रीन एल्गा ना अलग अलग फॉर्म से मिलती है। तो इनके स्ट्रक्चर की बात करूं अगर मैं, स्ट्रक्चर और ग्रीन एल्गी की बात करें हम लोग, तो ना अलग अलग फॉर्म से मिलती है। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा भी होती है। ठीक है, कॉलोनियल भी होती है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहना पसंद है जिनको। ठीक है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी होती है। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस,
फिलामेंट जैसी, और मल्टी सेलुलर थैलॉइड भी होती है। मल्टी सेलुलर थैलॉइड, थैलॉइड मतलब जानते ही हो, ठीक है। अब सुनो, तो हमें तीन चार टाइप की ग्रीन एल्गा का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है हम लोगों को। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर थैलॉइड। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है। तो इनमें ना छोटी छोटी बात लिख देता हूँ मैं इस पेज पे। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला इसमें याद रखना है क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास, तो क्लमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर है, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा है। इसमें फ्लैजिला होता है कुछ ऐसा, देखो एक फ्लैजिला होता है क्लमाइडोमोनास में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी है, फ्लैजिला भी है। तो फ्लैजिला है तो ये क्लोमाइडोमोनास कैसा होगा, मोटाइल। तो लिख देते हैं मोटाइल। यूनिसेलुलर, हाँ, यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी, ठीक है। अ, इसका एक एग्जांपल और है यूनिसेलुलर में ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोरेला, क्लोरेला, ये भी यूनिसेलुलर लेकिन नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर है क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला को ना स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। स्पेस में प्रोटीन बहुत रिच होता है और स्पेस में खाते हैं, मैं इसको बाद में लिखवाऊंगा। एक और लिख देता हूं मैं, एसिटाबुलेरिया। तुम लोगों को याद होगा, मैंने बताया रखा है एसिटाबुलेरिया। यस सर, फ्लेमिंग ने एक्सपेरिमेंट हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलेरिया पे, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस के बारे में, जब न्यूक्लियस पढ़ा था सेल में। लार्जेस्ट सिंगल सेल मतलब लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल है ये, मैं लिख देता हूँ, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट को अंडरलाइन कर दिया। तो बेटा यूनिसेलुलर में ना तीन पॉइंट थोड़े याद रखने हैं हम लोगों को, क्लोमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर मोटाइल, क्लोरेला नॉन मोटाइल, एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है ये, ठीक है। ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि हमने वहां पढ़ लिया था न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस पढ़ा था ना, तब पढ़ाया गया था एसिटाबुलेरिया में। तो एसिटाबुलेरिया इज लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट सेल, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब ना इस ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है जो कॉलोनी में मिले। कॉलोनी समझ रहे हो, मतलब एक साथ, भाई कॉलोनी में एक ग्रुप में मिले, ठीक है। ग्रुप मैं यहाँ पे, में। वेरी गुड, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं, ठीक है। दे फॉर्म कॉलोनी ऑफ सेल्स, कॉलोनी ऑफ सेल्स बना लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ वुलवॉक्स का। वुलवॉक्स, 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 ये रोलिंग एल्गा बोलते हैं इसे, कॉमन नेम लिख देता हूँ, रोलिंग बॉल जैसी होती है, रोलिंग ऑल एल्गा। ये मोटाइल कॉलोनी बनाती है, मोटाइल कॉलोनी। भाई एक बात ध्यान रखना, मोटाइल कॉलोनी है, मोटाइल। वुलवॉक्स अकेला मोटाइल नहीं है, इसकी कॉलोनी मोटाइल है, मोटाइल कॉलोनी बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा पढ़ ली, कॉलोनियल ग्रीन एल्गा में एक एग्जांपल देखा वुलवॉक्स का, मोटाइल कॉलोनी बनाती है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट जैसा कुछ ऐसा, जैसे रिबन होता है ना, रिबन, फिलामेंट कुछ रिबन जैसा। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस जो होगा, उसके कुछ एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल इसके, जैसे यूलोथ्रिक्स,
मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होता है, इसको कॉमन नेम पॉन्ड वूल है इसका, पॉन्ड वूल। स्पायरोगैरा, ये भी फिलामेंटस होता है, इसको बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड ग्रीन ग्रीन कलर का तुम जिसे काई बोलते हो, दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें स्पायरोगैरा। ये तो देखो इसकी रियल बॉडी देखो, फिलामेंटस है, देख रहे हो, ये स्पायरोगैरा है, फिलामेंट जैसा दिख ही रहा यस है ना, फिलामेंटस है। अच्छा, ये ना ऐसा दिखता है, ये देखो, एक साथ तुमने कभी देखा होगा ऐसा, नदियों के किनारे कहीं ऐसे देखो, ये देखो, मैं, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे दिखा होता है पॉन्ड में, ऐसे दिखता है ना, यस कहीं पानी इकट्ठा हुआ हो तो ऐसा दिखता है, ऐसा सबने यस देखा सर। होगा। यस यस, सर। यस हाँ सर। यस सर हाँ बेटा, तो ये स्पायरोगैरा है, दिस इज स्पायरोगैरा। तो पॉन्ड सिल्क बोलते हैं इसको, स्पायरोगैरा को। ठीक है, पॉन्ड सिल्क होते हैं। अगर तुम स्पायरोगैरा को देखोगे जैसे अभी दिखाया गया था, एक चीज ध्यान देना स्पायरोगैरा में, ये देखो, स्पायरोगैरा का जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से ये दिख रहा है, ये जो चीजें जो बनी हुई है ग्रीन ग्रीन, ये दिख रहा है, ये यस सर एक्चुअली, यस सर। ये एक्चुअली इसका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगैरा का रिबन जैसा होता है, रिबन लाइक। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्पायरोगैरा का, कैसा रहता है, रिबन जैसा दिखता है, तो रिबन जैसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्पायरोगैरा था जो हमने देखा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी, जिसमें मल्टी सेलुलर थैलॉइड बॉडी होती है। इसका एग्जांपल है एक, मैं लिख देता हूँ उसका एग्जांपल यहाँ पर, एक वुल्वा, वुल्वा, ये कॉमन नेम है इसका, सी लेटर्स, सी लेटर्स। तो वुल्वा भी दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये देखो, ये उल्वा है, सी लेटर्स बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये उल्वा है, ये दिस इज सी लेटर्स। ठीक है, ये उल्वा, सी सी लेटर्स है, मेराइन कंडीशन, सी है ना, सी, ये उल्वा है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर थैलॉइड बॉडी के बारे में। इस एल्गा, एल्गा की 4 फॉर्म्स होती हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, एक पे इसकी इमेज लगा देते हैं, सर सी के बाद क्या लिखा हुआ है? लेटर्स, के बाद यस सर। सी लेटर्स, LETTUCE। लेटेस्ट मतलब लेटस बेटा एक प्लांट है, लेटस जैसे तुम जैसे बर्गर में तुम देखो, बर्गर में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं लगता, दिखाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। बर्गर जो यस तुम सर खाते हो, तो वो लेटस एक प्लांट है, तो कुछ वैसा ही दिखता है ये। देखो, ये देखो, ये लेटस है, देख रहे हो ये लेटस, एक मिनट रुको, इमेज आ जाएगी। जैसे ये देखो लेटस लीफ है, ये बर्गर वगैरह में लगा देते हैं, जब तुम जाओगे ना, जैसे बर्गर वगैरह खाते हो तो उसमें लगा देते हैं ये लीफ। तो इसी जैसा दिखता है उल्वा, उल्वा यस जो सर दिखता है कुछ, उसकी बॉडी कुछ इस तरह होती है, तो इसलिए इसको लेटस बोल दिया है। देखो, तो उल्वा की बॉडी कुछ जैसे देखो ना, उल्वा की बॉडी कुछ वैसी होती है, तो ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला है, सी लेटस। समझ आ रहा है बेटा, वॉइस आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर यस सर। यस सर ओके, तो बेटा ये हमने क्लोरोप्लास्ट रिबन लाइक इसका स्पायरोगैरा का, ये स्पायरोगैरा है। ठीक है,
तो ये बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो ग्रीन एल्गा के टाइप्स क्या क्या होते हैं और हमने जान लिया, ठीक है। अब इसमें ना एक पॉइंट नोट का पॉइंट था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने जो कुछ मेंबर्स पढ़े थे इसके, जैसे क्लमाइडोमोनास हो गया, ठीक है, ये सब हम लोगों ने इसमें एल्गा में पढ़े थे, लेकिन आज की डेट में अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको ना उस प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ाऊंगा तुम्हें अभी, इसमें बस लिख देता हूँ अभी। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, Chlamydomonas is placed in Protista। ये मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, उसमें 3 स्टार मार्क कर दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा एक ये थे हमारा, एक बार मैं तुम लोगों के अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है, तो एक सब लाइन पे ही रहेंगे।